हाँ, रफ कॉपी में लिख कर 9,31,000 रुपए का गमन किया गया और 9 धमकाने वाले कई आते जाते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं के शोषण और महिलाओं के अधिकार का आज कलेक्टर में आई हुई हैं बिहान योजना के तहत में दीदी लोग, इनसे बात करते हैं कि किस लिए आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमिन साहू है और मैं फिंगेसर ब्लॉक से हूँ। किस लिए आए हैं? अभी बिहान में कुछ ऐसे घोटाला हुआ है जिस संबंध में हम लोग जिला सीओ को लेटर देने आए हैं और कलेक्टर महोदय को लेटर देने के लिए यहाँ पर गरियाबंद पहुँचे हैं। बिहान योजना के तहत में क्या घोटाला हुआ है और इसमें क्या है दीदी, मैडम जी, 2016 से हमारे गरियाबंद ज़िला में बिहान की स्थापना हुआ है और बिहान के अंतर्गत कई ऐसे फंड आते हैं, है ना, जिसका कभी कभी सदुपयोग होता है और नहीं भी होता है। तो अभी क्या है, इस दरमियान कुछ हमारे बिहान के अंतर्गत कुछ फंड आया हुआ है और वो फंड थोड़ा बहुत नहीं है, मुझे पता चला जहाँ तक कि 9,31,000 रुपया हमारे बिहान के अंतर्गत महिलाओं के सेवा अर्थ आए हुए हैं, है ना। तो वो जो है राशि जो है, जहाँ तक ये जो जब भी फंड आता है तो वो फंड जो है क्लस्टर संगठन में जाना चाहिए, लेकिन क्लस्टर संगठन में न जा कर के वो फंड को डाला गया है किसी ग्राम संगठन मतलब के अंतर्गत, मनाबासी ग्राम संगठन के अंतर्गत, मतलब जय माँ शीतला ग्राम संगठन है, जहाँ पर वहाँ एक रक्षा गांव है, वहाँ पर किसी व्यक्ति मतलब समूह में डाला गया है 9,31,000 और उस 9,31,000 रुपये जो डाला गया है, जबकि नियम ये कहता है कि वो ग्राम संगठन में राशि आए, लेकिन वो किसी समूह में वो राशि डाला गया है और वो राशि जो है कुपोषण के लिए आया है। पता चला है जेंडर ट्रेनिंग प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण के लिए वो राशि आया है। तो वो राशि मैं वहाँ पर जा कर के मैंने देखा और हमारे जो बिहान के जो कैडर है, फिर CRP है, हमारे क्लस्टर के अध्यक्ष पदाधिकारी है, क्या बोलते हैं सक्रिय महिला लोग है, पशु सखी लोग है। तो ये लोग मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे बताया कि ऐसा सा घटना है। तो उन लोग यहाँ कलेक्टर आने वाले थे, है ना, यहाँ आने वाले थे उन लोग। मीटिंग के दरमियान सब कुछ उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद सबूत इकट्ठा भी किए और इकट्ठा करने के बाद मुझे मीटिंग में बुलाया भी गया कि दीदी ऐसी सी बात है। वहाँ पर मैंने मीटिंग में उपस्थित भी रही और उपस्थित रहने के बाद काफ़ी महिलाएं जो हमारे बिहान की दीदी लोग, कैडर लोग वहाँ पर उपस्थित मीटिंग में थे और वहाँ पर मीटिंग में चर्चा भी हुआ कि मतलब ये हमारे बिहान के अंतर्गत जो राशि आया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है और हमारे अधिकारीगण माना जो बिहान के अंतर्गत जो PRP ऐसी जो सर मैडम लोग होते हैं, तो वो लोग इस राशि का गमन किया गया है और किस टाइप के कैसे गमन किया गया है वो पूरी वहाँ पर मीटिंग में चर्चा हुआ और हमारे बिहान की जो दीदी लोग इसमें साइन भी किए हैं कि ये रॉन्ग है ना, साइन भी किए। वहाँ उस समय साइन किए मीटिंग में, वहाँ पर मैं उपस्थित भी थी और ये खुलासा करने में लगभग तो उन लोग को समय लगा है और ये राशि आया है 9 तारीख 2 महीना 2022 को ये राशि आया है, लेकिन धीरे धीरे इसको दबा दिया गया। धीरे धीरे इसका ओपन हुआ है, अभी ओपन हुआ है। तो मुझे लगा कि वहाँ पर इसका कार्यवाही किया जाए। तो वहाँ पर सभी महिलाओं के माध्यम से हम लोगों ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के तत्पश्चात हम लोग यहाँ आने ही वाले थे। जस्ट हम लोग 2 दिन पहले यहाँ पहुँचने वाले थे कलेक्टर महोदय को देने के लिए। फिर उसके बाद रात में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, रात में हमारे PRP सर AC सर क्या बोले, लेकिन पता चला है मुझे कि उन लोग कुछ धमकी दिए हमारे बिहान की दीदियों को, हमारे कैडरों को धमकी दिया गया कि आप लोग इस टाइप के, आप लोग वहाँ कलेक्ट्रेट जाएंगे, जिला CO के पास अगर आप यदि आवेदन दे रहे हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन लोग हमारे आपको पता होगा कि ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं ले दे के तो सशक्त हो रही है ना, लेकिन फिर भी अंदर में डर है, उतना वो बाहर आ नहीं पा रही है, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो उन लोग आने के लिए तो रेडी थे, बट क्या है वो रातों रात क्या हुआ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास कम से कम 15 से 20-25 महिलाएं यहाँ आने के लिए रेडी थी। यहाँ तक माना गाड़ी का भी व्यवस्था हो चुका था यहाँ
आने के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने कॉल किया कि क्या हुआ, तो उन लोग बोले कि नहीं दीदी हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे सर ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी कर लूँगा। तो ज़रूर अगर अब कुछ भी कर लूँगा ये शब्द अगर किसी सर अगर बोल रहे हैं तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं वो घोटाला किया है, ज़रूर कहीं ना कहीं बिहान की राशियों का उस दुरुपयोग किया है। तभी इस टाइप के हमारे बिहान के क्रेडिटरों को वो इस टाइप का मुंह बंद करने के लिए वो बोला गया मेरे ख्याल से। तो मेरे को लगा कि जब मैंने पता लगाया कि दीदी लोग जस्ट आने वाले थे, उसके बाद जस्ट वो मना किए, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग को धमकी चमकी दिया है। और हमारी इस टाइप की भोली भाली जो बिहान की महिलाएं हैं, हमारी दीदी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ बिहान को, और हमारा बिहान बहुत साफ़ सुथरा है। लेकिन इस टाइप के बिहान साफ़ सुथरा के अंतर्गत इस टाइप का घोटाला हो रहा, तो मैं एक समाज सेवी और एक बिहान से जुड़ी हुई, बिहान की मैं एक क्रेडर हूँ। तो क्रेडर होने के नाते जहाँ तक मैं सक्षम हूँ, तो मुझे लगा कि इसका कार्यवाही बिल्कुल किया होना चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस टाइप के मैंने ये कदम उठाया, और मेरे साथ हमारी दीदी बिहान की क्रेडर है, हम दोनों CRPP में काम करते हैं, तो इनको भी मैंने जानकारी दिया, तो ये भी बोले कि ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो एक क्लस्टर में इस टाइप का घोटाला हो रहा है, तो हमारे जिला में कितने ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर कितने मतलब राशियाँ आए होंगे सभी क्लस्टरों में। तो ये राशि शासन की योजना तो सभी क्लस्टर के लिए आया होगा मेरे ख्याल से। तो इसकी जांच जो है हमारे सिर्फ फिंगेश्वर ब्लॉक ही नहीं, सिर्फ बासिंग ही नहीं, पूरे जिला के अंदर जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जितने भी क्लस्टर है, क्लस्टर की पूरी जांच हो, और मतलब अच्छे से जांच हो इसकी, ये मैं चाहती हूँ, है ना, ताकि माना जो चोरी करने वाला, जो महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो सामने खुल के आए और पता चले कि ये बिल्कुल मतलब वो एक्सेप्ट करे कि ज़रूर हम लोगों ने ये पैसा गमन किया है, ये मैं चाहती हूँ। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये 9,31,000 रुपये ये गमन हुआ है, और ये कैसे कॉपी में पता चला आप लोग को? इसमें क्या है दीदी, मैं दरअसल मैं बिहान से जुड़ी हूँ, और मैं शुभ सवेरा महिला क्लस्टर श्यामनगर से हूँ। बट मुझे कुछ एरिया वहाँ पर बासिंग एरिया में दिया गया है, एक ग्राम संगठन मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं CRPP में काम कर रही हूँ आजीविका के गतिविधि के अंतर्गत। तो मुझे अचानक FSCRP है वहाँ पर जो क्रेडर है हमारी दीदी, तो वो मुझे फ़ोन करके, दीदी ये इस टाइप का घोटाला हुआ है, और कोई हम लोग जनपद में इसकी आवाज़ उठा रहे, जनपद वाले कहना चाहिए हमारे सर लोग हैं, वो लोग भी छोड़ो इसको हटाओ, यहीं तक रखो, दबा मना, इसका आगे आप लोग कार्यवाही मत करो, ऐसे करके। तो फिर मेरे पास वो कॉल किए कि क्या किया जाए, मेरे से राय ले थी। मैंने कहा भाई बिल्कुल इसको आप लोग आगे आइए, इसका बिल्कुल छानबीन कीजिए। तो फिर उसको छानबीन भी किया गया, और क्लस्टर के जो पदाधिकारी उसको बुलवाया भी गया है, बुलवाएगा, मैंने अपने मुख से वो बोला है ना, बोला है कि पैसा जो 9,31,000 जो पैसा आया है, तो किस खाते में आया है ना, किस खाते, ये जय मां शीतला ग्राम संगठन के मतलब उसमें खाते में गया है। तो ये पूरा मतलब जो लेखापाल है बासिंग के, वो पूरी जानकारी दिया है। और यहाँ तक ये भी जानकारी दिया गया मुझे फ़ोन करके, जब वो CRP ने बताया कि जो बैंक मित्र है, हमारे जो बैंक मित्र है समूह के अंतर्गत जो बैंक में बैठती है, वो कोरा कागज़ में साइन बैंक से साइन करवा करके पदाधिकारियों से समूह, जिस समूह में जो पैसा राशि गया है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष सचिव है ना, अध्यक्ष सचिव है, उनको बुला करके वहाँ कोरे कागज़ में साइन करवा करके वो पैसा राशि को निकाला गया है ना। तो इस टाइप के पूरे पैसा निकालने के बाद उस पैसा को जैसे बाहर आया पैसा, तो उस पैसे से माना यहाँ तक मुझे बताया गया है कि 1 लाख जो रुपया है वो स्वाति दीदी को दिया गया है, जो लेखापाल है क्लस्टर संगठन बासिंग का। और बाकी 1 लाख मतलब 1,31,000 को स्वाति दीदी के को दिया गया, और 1 लाख को वहाँ पर खर्चा किया गया, ऐसे पता चला। और बाकी जो 7 लाख जो बचा है ना, तो 7 लाख को लोग क्या किए कि PRP आकर के खुद अपने हाथों से वो 7 लाख रुपये को लेके गया, और वो पता चल रहा है कि वो पैसा जो है AC को दिया गया। AC जो हमारे सर है बिहान को जो देखते हैं, क्या नाम है? नोहेंद्र मार्कंडे सर है।
तो उनको वो पीआरपी के माध्यम से उनको 7 लाख दिया गया है, ये मुझे पता चला। तो ये मुझे बहुत ही मतलब बहुत दुख भी लगा कि हमारे समूह के विकास के लिए, हमारे दीदियों के विकास के लिए, कुपोषण जेंडर प्रशिक्षण के लिए आया इस टाइप का आप लोग अधिकारी हो करके इस टाइप का अपना जेब भर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो मैं तो इस बिल्कुल मैं कलेक्टर महोदय में वो करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आप जैसे पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करती हूँ, हमारे जिला सीओ से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे घोटाला हो रहा है तो उसका बिल्कुल आप माना जांच कीजिए, बस यही मेरी आशा है। ये पीआरपी और एसी का नाम क्या है? अभी मैंने बताया एसी जो है एसी सर नोहेंद्र मार्कंडे है और पीआरपी राकेश तिवारी सर जी है। और बैंक मित्र का नाम? बैंक मित्र का तो मुझे नाम उसमें लिखा है दीदी, बैंक मित्र जो रजिस्टर में है, बाकी बैंक मित्र का नाम मुझे दरअसल याद नहीं आ रहा है। आवेदन में तो स्वाति साहू करके लिखा हुआ है। जी जी सर, बिल्कुल सही है, लेखापाल है, हमारे बासिंग क्लस्टर का लेखापाल है। लेखापाल है? जी सर, जी मैम। बिहान योजना के तहत में आई हुई महिलाएं जो अपने अधिकार के लिए, जो इनके अधिकार में कौन से क्लस्टर से हैं? मैं बासिंग क्लस्टर को भी देखती हूँ, बट शुभ सवेरा महिला क्लस्टर श्यामनगर को भी देखती हूँ। ये मामला बासिन क्लस्टर का है। बासिन क्लस्टर में 9,31,000 रुपए की घोटाला के विषय में ये जिला पंचायत सीओ मैडम के पास में भी गई हुई थी, कलेक्टर महोदय के पास में आई हुई थी। कलेक्टर महोदय तो नहीं है, लेकिन आवक जावक में देते हुए उन्होंने हमें बाइट दिया गया है, और ये बाइट पूरी तरीके से एक भी कटा नहीं है और कहीं से काट छाट नहीं है। ये पूरा बाइट एक सांस में एक विषय में इन्होंने पूरी जानकारी दिया गया है। और मैं और दीदी जी हैं, उनका नाम पूछती हूँ और वो भी कुछ कहना चाहती हैं, तो उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। और ये वीडियो जो है पूरी तरीके से एक बार में बना हुआ है, ना काट छाट है, ना किसी प्रकार का कुछ नहीं है। अब मैं इनका नाम पूछती हूँ और ये बताएंगी कि ये क्यों आई हैं कलेक्टेड में। मेरा नाम हेमलता सिन्हा है और मैं फिंगेश्वर ब्लॉक से हूँ और जामगांव क्लस्टर से, और मैं जामगांव क्लस्टर में सीआरपीपी हूँ। तो ये दीदी जैसे बासिन और श्यामनगर क्लस्टर में सीआरपीपी है, वैसे मैं भी हूँ। और हम लोग विगत 2016 से बिहान योजना में काम कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे हैं जैसे उसके बिहान के लिए समर्पित महिलाएं हैं, क्योंकि शुरू से सेवा भाव दे रहे हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है कि जहाँ गलत होता है, इतना एक्टिव तो कर दिए है बिहान कि जहाँ गलत होता है तो वहाँ हम आवाज़ उठाएं। और आज बिहान के माध्यम से इतना सशक्त हो गए कि बुराई के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। चलो ग्रामीण महिलाएं डर के बैठ जाते हैं ना, लेकिन हम लोग ऐसे एक्टिव महिला है कि हम लोग किसी चीज़ का भय और डर नहीं रहता। डराने वाले, धमकाने वाले कई आते जाते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं के शोषण और महिलाओं के अधिकार का विषय आया और हम महिलाएं उसके लिए ना खड़ा हुए। हम अपना क्या बोलते हैं उसके विकास और उसके वो को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ एक एक पैसा महिलाएं बिहान योजना में उसके विकास के लिए अपना समय गंवा देते हैं। चंद पैसों के लिए वो लोग वहाँ पर जॉब में हैं, वहाँ पर उनका सही मानदेय भी ढंग से नहीं आता, मतलब 1500 में ही काम करते हैं और 1 महीना के लिए काम करते हैं। हाँ, और उसमें भी उसको काटा जाता है कि आप लोग सही सेवा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर अधिकारी कर्मचारी कुर्सी में बैठ के उसके विकास के लिए आया फंड को, है ना, 9 लाख क्या थोड़ा बहुत, हाँ 9,31,000 राशि थोड़ा बहुत राशि नहीं होता, बहुत बड़ा राशि होता है, जिसको इन लोग ऐसी आम अंडरग्राउंड करके गबन कर लिए है। तो ये मेरे को उचित नहीं लगा और जैसे ये दीदी मेरे को जानकारी दिए कि मेरे क्लस्टर में ऐसा कार्य हुआ है, तो मैं बोली ये तो छुपाने वाला बात नहीं है, इसका तो जांच होना चाहिए। जैसे एक क्लस्टर में फंड आया है वैसे हर क्लस्टर में आया होगा। जैसे हमारे फिंगेश्वर ब्लॉक में 4 क्लस्टर होता है, तो 4 क्लस्टर में अभी एक ही क्लस्टर का हमको पकड़ में आया है। वैसे हमारे 3 क्लस्टर है। जैसे मैं जामगांव क्लस्टर से हूँ, हो सकता है मेरे भी उसमें 9 लाख का राशि आया होगा, है ना। तो वो राशि अगर मैं ओपन नहीं कर पाई हूँ तो हो सकता है जांच के माध्यम से ओपन हो। हम लोग को तो अभी उधर जानकारी आया नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जैसे एक जगह का अभी गबन का निकला है, वैसे वहाँ भी वो राशि आया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो
जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त है उसको उचित दंड हो, उचित कार्रवाई हो और जांच हो और पैसा वापस भी हो और उसको दंड भी मिलना चाहिए। और हम महिलाओं को जो राजनीति करते हो करके बोल बोल के दबाते हैं, चाहे ऊपर से नीचे का अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, हम लोग को महिलाओं को एक तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हाँ, और सशक्तिकरण का भी उदाहरण बताते हैं, और जब सशक्तिकरण में आते हैं तो यही हमको दबाने का काम करते हैं। तो हम ऐसे दबने वाली महिलाएं नहीं हैं। हम शोषण का हम पुरजोर विरोध करते हैं। महिलाओं का जो शोषण करेगा वो अधिकारी कर्मचारी बख्शा न जाए। हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इसका जांच नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक होना चाहिए, इसको हल्के में ना ले। हम चुप बैठने वाली महिलाएं नहीं हैं, हम अंत तक इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जांच होगा तभी हम शांति से रहेंगे। बिहान योजना के तहत में 2 दीदियां जो आई हुई हैं, ये बहुत अच्छे अपने विकास के लिए जो आया हुआ राशि को गमन हुआ है उस विषय में वो जानकारी दी हैं और वो चाहती हैं कि आगे तक इसकी कार्रवाई हो। और ये भी बताया जा रहा है कि एक क्लस्टर में अगर 9,31,000 रुपये की अभी एक क्लस्टर में जानकारी हुई है तो कम से कम गरियाबंद जिला के अंतर्गत में 19-20 क्लस्टर होगा। 19-20 क्लस्टर में कई करोड़ों रुपए का ये घोटाला का विषय है। एक 9,31,000 का नहीं है, ये कई करोड़ों का विषय है होता है। और ये स्व सहायता महिलाओं को बहुत सारी जानकारी नहीं होती हैं और उस स्व सहायता समूह को चुना जाता है जो स्व सहायता समूह कम जानकारी वाली होती हैं। जो स्व सहायता समूह ज़्यादा जानकारी वाली होती है उनको कानों कान तक खबर नहीं होता है। लेकिन इस विषय में मैं थोड़ा सा और जानकारी होगा कि रफ कॉपी में इनके पास में पकड़ में आने के बाद इनको पता चला कि रफ कॉपी में जब लिखित आया तो क्यों रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं किया गया था। रफ कॉपी में लिख कर 9,31,000 रुपये का गमन किया गया और 9,31,000 3 बार निकाला गया था। 3 बार निकाला गया था तो एसी और पीआरपी और दूसरा है बैंक मित्र, ये तीनों के द्वारा लेखापाल द्वारा निकाला गया था पैसा और स्व सहायता समूह को इसके बारे में जानकारी नहीं था। उनको बस इतना कहा गया था, दीदियों को ये कहा गया था कि 9,31,000 ये हमारे काम के लिए आया है, उस काम का पैसा को निकाल दो। और वो बेचारी दीदियाँ कुछ नहीं, रोजी के हिसाब से 300 रुपये रोजी के हिसाब से गई हैं और 9,31,000 रुपये 3 बार निकाल के वो दीदियाँ पूरी तरीके से दे दी हैं। कल के दिन अगर कुछ स्व सहायता समूह को होता है तो पूरी जिम्मेदारी स्व सहायता समूह को देना पड़ता है और उनको जबकि जानकारी नहीं है और अधिकारी कर्मचारी इस पर लिप्त होने के साथ साथ सभी को मालूम है कि इसमें कौन कौन खाया है और क्या है। लेकिन इसके ऊपर में 1 माह से चर्चा हो रहा है, लेकिन 1 माह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक टीम का गठन नहीं हुआ है। 1 माह से बेचारी दीदियां बता ही रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको नहीं है। ये श्यामनगर क्लस्टर से फिंगेश्वर ब्लॉक है। फिंगेश्वर ब्लॉक ये नारी सशक्तिकरण में थोड़ी जानकारी वाली है, इसलिए इनको कहा जाता है कि राजनीति के से मिली हुई है और इनको दबाया जाता है। और इनके जब स्व सहायता समूह में मीटिंग होता है तब भी इनको दबाया जाता है कि आप लोग राजनीति करती हैं। इसका मतलब कि आप बिहान योजना के तहत में एक बार नारियों को उठाने का काम करो, दूसरी बार जब पैसा आता है तो नारियों को गिराने का काम करो, यानी कि वो अपनी आवाज़ को प्रशासन तक ना लाए, ये जानकारी के लिए वो बिल्कुल लगी हुई रहती हैं। अधिकारी कर्मचारी से लेते हुए उनके जो जबकि 1,500 रुपये रोजी में दिन रात मेहनत करते हैं, अगर एक दिन अगर वो किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं तो उनका रोजी भी काट लिया जाता है। यहाँ तक कि ये एक तरह से कहा जाए तो ये स्व सहायता समूहों का शोषण हो रहा है और होता जा रहा है। जबकि इनको आना इनके इसमें 9,31,000 रुपए आया, इनको पता भी नहीं चला, निकल भी गया। वो तो लास्ट में कैसे कैसे करके वो रफ कॉपी को पता चल गया, तब इनको पता चला। तो ये कई सालों से ये योजना के तहत में कई सालों से ये धंधा बना हुआ था, इस बार ये पता चल गया है तभी ये आगे तक खुलासा हुआ है। लेकिन देखिए इतने सारे पीआरपी के तहत में कई स्व सहायता समूह हैं, ट्रेडर हैं, महिलाएं हैं, लेकिन वो उनको डरा धमका के वहीं तक सीमित रखा गया। लेकिन ये नारी सशक्तिकरण को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये 2 महिलाएं आगे आकर अपनी पूरी जानकारी दिए हैं। और जिला पंचायत सीईओ मैडम से भी मुलाकात हुई है, रूबरू मुलाकात किए हैं। कलेक्टर महोदय नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि इस विषय में वो संज्ञान में लेते हुए इस विषय में कड़ी जांच किया जाए, जिला स्तरीय जांच किया जाए और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।